संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन जो पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 5 जेकर नाम है कोष्ठकों का प्रयोग, ओकर अंतर्गत आज हम प्रश्नावली क्रमांक 5.3 के प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करबो। तो आओ देखथन प्रश्न क्रमांक 5 का बोलथे और बोला पढ़ के समझ के ओकर हल ला हमन याद करथन। तो देखो प्रश्न क्रमांक बोलथे अंकित के पास 50 रुपए हैं। कोई लड़का हवै अंकित जेकर में का हवै 50 रुपया हवै, ठीक है। जरूरत पड़ने पर उसने विनीता को अपने रुपये का 7/10 भाग देता है, ठीक है। या फिर मेरा आप मन लिख सकत हो दे दिया है या दे देता है, ठीक है। कोई लड़का हवै अंकित जेकर में 50 रुपया हवै और ये जो विनीता नाम के लड़की है एला अपन बोल सकत हो ओकर संगवारी हरे या कक्षा के कोई क्लासमेट हरे बोल सकत हो आप मन। तो का होथे अंकित 50 रुपया रखे हवै और जब विनीता ला पैसा के जरूरत पड़थे तो अंकित का करथे अपन पैसा के 7/10 भाग ला ओला दे देथे, ठीक है। अब प्रश्न ये हवै कि अब बताओ कि अंकित हा विनीता ला के रुपया दिस, ठीक है। बताइए उसने विनीता को कितने रुपए दिए। एक बार और समझाता हूँ। अंकित नाम के कोई लड़का है जेकर में 50 रुपया हवै और जब विनीता नाम के लड़की ला पैसा के जरूरत पड़ीच तो अंकित हा अपन पैसा के ओला 7/10 भाग ला दे दीच, ठीक है। अब बताना है कि वो हा अपन पैसा के ओला के रुपया ला दीच। कहे के अर्थ है ये जो 7/10 भाग दे हवै ये ला हमन ला रुपया में बदल के दिखाना है, ओकर बाद हमार उत्तर ज्ञात हो जाही, ठीक है। तो आओ एला जो है लिखित रूप से कैसे हल करे जाही बोला हम समझथन। तो संगवारी हो एमे लिखा अपन हल, ठीक है। अंग्रेजी में बोल सकत हन सॉल्यूशन। हल के बाद हमन लिखबो दिया गया है, ठीक है। प्रश्न में जो हमन ला दे हवै बोला हमन लिखबो दिया गया है। तो का चीज दे हवै तो देखो पहली चीज दे है अंकित के पास 50 रुपए है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं दिया गया है अंकित के पास कुल रुपये, ठीक है। के रुपया होकर मेरा 50 रुपया हवै, ठीक है। आप मन चाहो तो ये ला समीकरण 1 के नाम भी आप मन इसे दे सकत हो, ठीक है। अब का हुई प्रश्न बोले रिसे 50 रुपया है ओला लिख देन, ठीक है। अब बोलते कि जरूरत पड़ने पर उसने विनीता को अपने रुपये का 7/10 भाग दे दिया, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ आप मन हाँ प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न बोले हवै प्रश्न के अनुसार अंकित, ठीक है, अंकित ने अपने रुपये का 7/10 भाग विनीता को दे दिया, ठीक है। अब यही लाइन ला का करब आप मन हाँ समीकरण के रूप में लिखाओ। तो कैसे लिखा ये हा अंकित द्वारा दिया गया राशि, ठीक है। या फिर लिख सकत हन हमन ऐसे अंकित द्वारा विनीता को दिया गया राशि, ठीक है। तो के राशि बराबर के रुपया दे हवा वहा अपने रुपये का 7/10 भाग। तो मैं लिख देथन हमन हाँ अंकित के कुल रुपयों का 7/10 भाग, ठीक है। अब देखो अब का किया जा सकत है। तो ये लाइन ला तो इसमें लिखा ही है अंकित द्वारा दिया गया राशि। अब देखो एमे लिखा है अंकित के कुल रुपए। तो देखो एमे हमन हाँ पहली ले जाना था प्रश्न के अनुसार कि अंकित के पास कतका रुपया है 50 रुपया। तो एमे लिख देता हूँ मैं 50,
ठीक है। अब ये का हवय तो का अक्षर ला हमन का समझथन, का अक्षर के मतलब होते गुणा, तो एकर से ती मेरा लिख दो गुणा। ये 7/10 है तेन ला 7/10 लिख दो, ठीक है। अब एला हल करो तो चलो हल करूँ तो आप मन ला का मिलही, तो एकर तरीका बहुत आसान है। ऐसे ला कर सकत हो, 1 शून्य मिल ले कर दी, 1 शून्य मिल ले तो 7 पंचे कतका मिल गए 35, ठीक है। ये एक तरीका से और आगे यदि देखूँ तो का करो 50 के नीचे में 1 है तो लिख दो, ठीक है भाई। ये का हुआ अंश बटे हर के रूप में है, इहू ला अंश बटे हर के रूप में लिख दो, ठीक है। अभी ये शून्य यहाँ नहीं कटे मान लो, ठीक है। ये उत्तर ला तो 60 काट तरीका से ले आए काट के, है ना। अब का करो ऊपर के गुणा ऊपर में हुई, तो जब 50 के गुणा 7 में करूँ तो 5 सत्ते कतका हो गए 35 और शून्य तो कतका मिली, जब 50 और 7 के गुणा करबो 350 और 10 एकम 10। अब आप मन जब 35 में 10 के भाग देहू तो कतका मिली, आप मन ला एक शून्य कट गए तो कतका मिली 35, ठीक है। तो दोनों तरीका एक ही हरे, वैसे हल करे के शून्य ला ए मेर ना काट के ये नीचे में काट दे, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल सही है संगवारी हो। तो का हुई एकर उत्तर हमन ला कतका मिल गए 35 मिला थे, ठीक है। 35 का हरे एकर आंसर हरे, एकर उत्तर हरे। तो देखा हमन ला का मिलीज, अंकित द्वारा विनीता को दिया गया राशि कतका मिलीज 35 रुपया, ठीक। अब आप मन अंतिम में लिख सकत हो कि अतः अंकित ने विनीता को 35 रुपए दिया, ठीक। ये यहाँ तक के का हुई आप मन के उत्तर है पूरा कंप्लीट हुई, ठीक है। एक बार और समझाए के प्रयास करता हूँ ताकि आप मन ला समझ में और अच्छा से आ जाए। प्रश्न रही से कि अंकित नाम के कोई लड़का है जेकर मेरा 50 रुपया हवै और जरूरत पड़े माँ वो अपन रुपया के 7/10 भाग ला विनीता ला दे देते, ठीक है। तब लिखें दिया गया है अंकित मेर हवै कतका 50 रुपया। अब प्रश्न बोले है कि वो का करते 7/10 भाग ला विनीता ला दे देते, ठीक है। यही लाइन ला समीकरण के रूप में लिखें, अंकित द्वारा दिया गया राशि कतका कंदी जो है अंकित के कुल रुपयों का, मतलब अपन कुल रुपयों का कतका कन देते 7/10 भागला दे देते, ठीक है। तो अंकित के कुल रुपए तो ए मेरे ले हमन ला पता चलिस कि ओकर में 50 रुपये रही से ओला लिखेन 50। और ये जो का अक्षर हवै एकर अर्थ मैं आप मन ला गुणा बताए हूँ। ओकर बाद जो 7/10 रही से ओला लिखेन, ओकर बाद येला जब हमन हल करें तो 1 शून्य में ले कट गए 7 पंचे 35 आ गए। या फिर एकर नीचे में आप मन अंश बटे हर वाला करूँ तो एकर नीचे में 1 लिख सकत हो। काबर कोई भी संख्या के हर में हमन एक लिख सकत हन, कारण ये होते कि 1 से कोई भी संख्या में भाग देबो तो ओकर मान में परिवर्तन नहीं आवे, ठीक है। तो का होई अब 50 के गुणा 7 में होई 350 मिल गए, 10 के गुणा 1 में होई 10 मिल गए और जब 350 में 10 के भाग दे कतका मिल ही 35। तो बड़ा ही आसान है, 35 आगे कर उत्तर। अंतिम में हम लिख दें कि अतः अंकित ने विनीता को 35 रुपए दिए। तो संगवारी हो उम्मीद करता हूँ जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करें आप मन के समझ में आइस। ये तरीका से हमन प्रश्न क्रमांक 5 ला हल कर पाएं। संगवारी हो कोशिश करूँ ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लड़का तक आप मन पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति खराब होए के बाद भी वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।